पर सत्ताम जी, ये सिर्फ क्या दृष्टि दृष्टि की दिक्कत है या विचारधारा की प्रॉब्लम है कि या इतिहास को भुलाने की प्रॉब्लम या इतिहास को मिटाने की प्रॉब्लम है? आप इसको कैसे देखते आशुतोष हैं? जी, आशुतोष जी, इसका जवाब देने से पहले मैं दो चार बातें आपको जलियांवाले बाग के बारे में बताना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में। जी जी जी। ये जो जलियांवाला बाग की जो प्रॉपर्टी थी, वो हाँ, हिम्मत सिंह महाराजा नाभा के दरबारी थे, हिम्मत सिंह जल्लेवाल एक, और वो महाराजा नाभा के दरबार में दरबारी थे। बाद में वो महाराजा रणजीत सिंह के एडवोकेट बने, उसके वकील बने, कानून जानने वाले व्यक्ति थे महाराजा रणजीत सिंह के। उनकी ये प्रॉपर्टी थी, उन्होंने ये वहां पर, इसको अमृतसर में कटड़ा बोलते हैं, जैसे आप कोई प्लेस है उसको व्यापार के लिए जो और कामों के लिए आपने उसको डेवलप करना होता है, वहां अमृतसर में बहुत सारे कटड़े बने हुए हैं, वहां पर मार्केट्स वगैरह बनी हुई है। पर वो जो जगह थी, वो लैंड थी, वो हिम्मत सिंह जल्लेवाल की थी। वो महाराजा रणजीत सिंह ने होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में जल्लेवाल गांव में उनको जगीर दी थी, इसलिए उनके नाम के साथ हिम्मत सिंह जल्लेवाल जुड़ गया। तो जब 1919 में उसके आगे लोग और ये प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बनते रहे, तो ये इसके चौथी मालिक हो गए थे इस जगह के 1919 में। तो जब ये घटना हो गई 1919 वाली, तो उसके बाद जहां एक डॉक्टर थे बंगाल के, मुखर्जी, शशती शशती चरण मुखर्जी, वो उन्होंने 1920 में कांग्रेस ने एक समागम किया अमृतसर में। उसमें ये डिमांड उठी कि हमें इसको नेशनल जड़ा मेमोरियल बनाना चाहिए। कांग्रेस के एक जलसे में ये बात उठी। तो जो मुखर्जी थे, डॉक्टर सती चरण मुखर्जी, वो सिंपैथाइजर थे, कांग्रेस मूवमेंट के साथ थे। जी जी। तो उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, पैसे डोनेशन ली लोगों के घर घर जाकर। तो उन्होंने 9,30,000 रुपया जमा किया उन्होंने अब, और उस पैसे में से 5 लाख रुपया उन्होंने खर्चा, चौथी जो इसके मालिक थे, चौथी मालिक 34, उनसे जो जमीन उन्होंने खरीद ली। और उस समय अंग्रेज थे, इस जो हिस्टोरिकल प्लेस बन गई थी, वहां पर इतना बड़ा हादसा हो गया था। अंग्रेज चाहते थे कि ये बाग ना रहे, ये जगह खाली ना रहे, इसका स्वरूप बदल दिया जाए। तो उन्होंने वहां पर कपड़ा मार्केट बनाने का उन्होंने सोचा था। तो कपड़ा मार्केट बनाने का आइडिया जब वहां पर लोगों में इससे रोष फैला, बेचैनी हुई, तो इसको काउंटर करने के लिए वो मुखर्जी लोगों के घर घर गए, पैसा जुटाया, उन्होंने मालिकों से जमीन खरीद ली। तो फिर इसमें जड़ा वो स्मारक बनने का रास्ता इससे साफ हो गया। तो कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट था, वो भी इसका ट्रस्ट का चेयरमैन भी इसी कारण होता था कि कांग्रेस से जुड़े लोगों ने ये चंदा डोनेशन लेकर वो इन्होंने मेमोरियल बनाने का फैसला किया था, उसको बनवाया इन्होंने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें बड़ी दिलचस्पी ली थी। तो बाकी जो बात आपने सवाल किया है, वो जैसे सभी साथी प्रोफेसर इरफान हबीब जी, वरिंदर यादव जी बता रहे हैं, जे पुराना जो ऑथेंटिक इतिहास है उसको मिटाने और नवा इतिहास बनाने की एक योजना देश में चल रही है। जो ऑथेंटिक चीजें हैं, जिसमें आरएसएस या बीजेपी का कोई रोल नहीं है उसमें, वो जो उनकी ऑथेंटिसिटी है उसको मिटा दो, उसको एक टूरिज्म या सैर सपाटे की के वेन्यू में, उसकी जगह में तब्दील कर दो। तो वो वहां पर लोग घूम भी जाएं, देख भी लें, तो अपने उसमें जो भावना उनके अंदर जागती है, जो हिस्टोरिकल चीजों देखकर, जो हमारी सांझी संस्कृति है, जो हिंदुस्तान का आइडिया है, वो उनके दिमाग में पैदा ना हो। आपको एक बात बताऊं कि हम इंडिया पाकिस्तान पीस के लिए काम करते हैं 1996 से। हमारी बॉडी थी हिंद पाक दोस्ती मंच, कुलदीप नैयर जी ने बनाई थी, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। वहां पर हमारे साथ अमृतसर के साथी रमेश यादव जी फोकलोर रिसर्च अकेडमी के ओर से काम करते थे। हमने वहां पर एक बीएसएफ से परमिशन लेके बॉर्डर पर हमने एक छोटा सा मेमोरियल बनाया था, जो 10 लाख लोग डिवीजन में मारे गए उनकी याद में हमने बनवाया था। हरकिशन सिंह सरजीत ने उसका शिलान्यास किया था। वहां पर हमने फैज अहमद फैज और अमृता प्रीतम की जो डिवीजन के बारे में उनकी पोइट्री थी, उसकी शिलालेख लगाए थे हमने। वो जहाँ सुंदरीकरण का, ब्यूटिफिकेशन का जो काम चल रहा है बॉर्डर पर, उस समय जो कोरोना महामारी के कारण वहां बॉर्डर बंद हो गया, रिट्रीट बंद हो गई। तो उन्होंने इस समय में वो सुंदरीकरण का जो प्रोजेक्ट चलाया, उसमें वो मेमोरियल था, उसको उन्होंने
उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको खत्म कर दिया इन्होंने। तो हमने प्रोटेस्ट किया अमृतसर में, इसमें न्यूज वगैरह लगी जड़ा हमने, जी तो वो उसने जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी थी उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि आप बताएं कि हम आपका रेस्टोरेट कर देते हैं और जगह आपको बड़ी जगह पर इसको बड़ा बनाकर आपको एक चौक में दे देते हैं बॉर्डर के जी रास्ते में। तो उन्होंने हम कुछ कर नहीं सकते थे, पहला तो उन्होंने मिटा दिया था। हमने उनको बोला कि जो तुसी नया बना दो, पर जो शिलालेख हैं, जो वहां पर हरकिशन सिंह सुरजीत का शिलान्यास है, जो अमृता प्रीतम की पोएम्स लगी है, जो फैज अहमद फैज की पोएम लगी, वो जैसे थे वैसे ही लगा दो। अब इन्होंने फैज की पोएम लगा दी, अमृता प्रीतम की लगाती, जो हरकिशन सिंह सुरजीत का वो शिलान्यास था वो लगाने से उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लगाएंगे। तो चीजों को बदला जा रहा है कि सबूत ही मिटा दो, किसने इसका शिलान्यास किया, कौन वहां पर आया था, जी जी वो जी सभी कुछ मिटा दो। तो ये हम्म। सिलसिला चल रहा है। बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री, ऑथेंटिक हिस्ट्री को मिटा रहे हैं, नई हिस्ट्री हम बना रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।